आप सब यहाँ पे उम्र में और तजुर्बे में भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो गुस्सा आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार देखा होगा, दूसरों का भी और खुद का भी। तो मैंने सोचा मैं ऐसा क्या आप लोगों को बता सकती हूँ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। ये जो इतना अच्छा पोस्टर बना है, इस पे लिखा है कि गुस्सा कैसे ज़िंदगी बर्बाद करता है, कैसे परिवार बर्बाद करता है, कितनी सारी परेशानियाँ आती है गुस्से की वजह से। पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि गुस्सा एक्चुअली में होता क्या है। मेरे कुछ वर्ड्स को लेके हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं बैठकर वही लिख रही थी कि ताकि बहुत अच्छे से मैं वो चीज़ें समझा पाऊँ। तो गुस्सा हमें लगता है, अगर किसी और का गुस्सा हमें लगता है कि हमें उनका अग्रेशन दिखता है, हमें उनका जोश दिखता है, जो गुस्से में जोश आता है कि मैं सब खत्म कर दूंगा, या लड़ाइयाँ दिखती है। और मैं आपको एक बात, दिल की बात कहना चाहूंगी कि मैं एक समय पे बहुत गुस्से वाली हुआ करती थी। मतलब मुझे हर बात पे गुस्सा आ जाता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे घर वाले ये सब बोलते थे, इसका तो फिर से शुरू हो गया। तो सब इस बात से मुझे जानते थे। और पिछले कुछ सालों में जो मैंने खुद पर काम करा है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट बनना सिर्फ ये नहीं होता आप बुक्स पढ़ लो, बहुत सारी डिग्रीज कर लो, वो मैंने कर ली, पर उससे अपना अगर काम आपने नहीं करा है तो आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते। तो मैंने जो खुद पर काम करा है उससे मैंने एक चीज रियलाइज करी है, और मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, कि गुस्सा एक सतही भावना है, सरफेस इमोशन जिसे हम बोलते हैं। गुस्सा, अगर मेरे पास आप में से कोई आता है कि मुझे ना एंगर इश्यूज है, गुस्से की बहुत प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करिए, गुस्से का हम कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा इज लाइक रोना, कि अगर कोई चीज बुरी लगी है तो रोना अपने आप आ रहा है, या लोगों का अलग अलग तरीका होता है, और गुस्सा भी वैसे ही होता है। गुस्सा जिसे रेज बोलते हैं, रेज, अग्रेशन, ये इससे आपको समझ में आती है कि गुस्से की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है। और ये इंटेंसिटी इसीलिए होती है, अब आप समझिए कि अगर आपके साथ कोई आपका बच्चा है, आपके बच्चे को अगर कोई थोड़ा सा परेशान करके चला गया, कोई अनजान इंसान, तो आप गुस्सा करेंगे उस इंसान पे ताकि आप अपने बच्चे की सुरक्षा कर पाए। आपका दिमाग भी इसी तरह सोचता है कि दिमाग को अगर लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनफेयर हुआ है, तो दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकूं, कि अगर सब माता पिता है मोस्टली यहाँ पे, तो अगर आपके बेटा या बेटी ने आप पे बहुत ज्यादा चिल्ला दिया, या आपकी थोड़ी काफी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो आप बोलेंगे, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। बट गुस्सा सिर्फ एक सरफेस इमोशन है। मैं सबको ये बताती हूँ कि गुस्सा मतलब उबलते हुए पानी जैसा है। आप जितने देर उबालोगे वो उबलेगा, गैस बंद कर दोगे वो नीचे आ जाएगा, और गुस्सा नीचे आ ही जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि गुस्सा इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। गुस्सा ही असली वजह नहीं है, असली प्रॉब्लम नहीं है जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है या सॉल्व करना है। उसके नीचे, सतह के नीचे जो चल रहा है, बीनीथ द सरफेस जिसे कहते हैं, वो क्या चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो आती हूँ वापस मेरे एग्जाम्पल पर, कि किसी के बेटा या बेटी ने बहुत डिसरिस्पेक्ट करा, चिल्लाकर बात करी, बदतमीजी करी काफी ज्यादा। अब एक बेटी ने अपने पिता के साथ, मैं अगर पिता हूँ या मैं माँ हूँ, मेरे साथ बदतमीजी करी है, सबसे पहले मुझे बुरा लगेगा। सबसे पहले मुझे इस बात का दुख होगा कि क्या मेरी परवरिश में कमी रह गई, या मैंने ऐसा क्या कर दिया इस बच्चे के लिए, मैंने इतना करा है फिर भी इसने क्यों मुझसे ऐसे बात करी, इस चीज का दुख होगा मुझे। पर दुख जो होता है ना, ये बहुत कमजोर भावना मानी जाती है, कि अगर दुख दिखाएंगे तो क्या पता आगे वाला हंस दे हम पे कि अरे आपका तो रोना शुरू हो गया। तो दुख छुपाने के लिए, या दुख जो कमजोर चीज है उसको, उसकी रक्षा करने के लिए गुस्सा आता है आगे। काफी बार आप देखोगे कि हस्बैंड वाइफ पे, या वाइफ हस्बैंड के ऊपर चीट कर देती है, अफेयर कर लेते हैं। तो जिसके साथ चीट हुआ होता है, अगर मान लीजिए वाइफ के ऊपर चीट हुआ है, तो वाइफ जाहिर सी बात है गुस्सा होगी, तोड़फोड़ करेगी, बहुत गुस्सा करेगी, गाली गलौज करेगी, कुछ कुछ बोलेगी। पर आप ये समझिए, और सबको सिर्फ वो गुस्सा दिखेगा कि देखो तुम ऐसे करती हो ना, इसीलिए मैंने ये ऐसा करा। पर गुस्से के पीछे जो भावनाएं चल रही हैं,
कि क्या अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है, इस बात का डर। क्या ये मुझसे प्यार नहीं करता, अकेलेपन का डर। क्या मुझ में कोई कमी पड़ गई, क्या मैं कम पड़ गई, ये इस बात का खुद का जो एहसास होता है जिसे हम लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं, खुद के बारे में कम समझना, ये सारी चीजें चल रही होती है। और क्या मेरा रिश्ता टूट जाएगा, इस चीज की शर्म भी होती है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में सब चीजें होती नहीं है। ये शर्म, डर, दुख, ये सारी चीजें कवर करने के लिए आता है हमारा गुस्सा। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो हमारे गुस्सा भाई है ना, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि यार ये बेचारा, इसका दिल तो नाजुक है, तो इसको थोड़ा ना प्रोटेक्ट करते हैं। पर क्या हो जाता है ना कि हम आसपास वालों से जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हम चीजें जब सीखते हैं ना, तो हम गुस्सा भी सीखते हैं। गुस्सा करने का तरीका क्या होता है, मोस्ट केसेस में देखा है मैंने कि जब किसी बच्चे ने अपने पापा को या मम्मी पापा को डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए देखा है, हाथापाई करते हुए देखा है, काफी बार वो लड़का बड़े होके उसके अपने दिमाग से उसके अंदर भी वो सारी चीजें आएंगी कि गुस्सा दिखाना है मतलब ऐसे करना पड़ता है। बचपन में आपको नहीं समझ रहा ना, मारा पीटी गलत होती है, मतलब एकदम छोटे होते हैं कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है आप वो सीख जाते हैं, और आप वो सीखने के बाद अब वो दिमाग में स्टोर हो गया। अब इतने साल कोई जरूरत नहीं, कोई जगह नहीं है उसको अप्लाई करने की, पर इतने सालों बाद अब आपकी शादी हुई है, अब वाइफ ने गुस्सा दिलाया है, तो अब वो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर हो गई थी अब वो बाहर आ जाती है। तो ये सारी चीजें किसको हम कहते हैं, लर्न्ड बिहेवियर। तो गुस्से की अगर मैं बात करूं फिर से कि गुस्सा एक्चुअली होता क्या है, मैंने सोचा ना गुस्से का पूरा चीरफाड़ करा जाए, उसका पूरा एनाटॉमी हम देखें कि गुस्सा होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से अभी कहूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं समझेगा कि मतलब इसको खुद पे गुस्सा आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी सिचुएशन पे गुस्सा आ रहा है, या किस वजह से गुस्सा आ रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं समझेगा। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे ना बहुत डिसरिस्पेक्टेड फील हो रहा है, डिसरिस्पेक्टेड अगर फील हो रहा है मैं बोलूं इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, तब आप लोगों को समझेगा कि किसी ने शायद कोई बात बोली है या कुछ करा है जिस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, और ये समझ के अब इस चीज पे काम किया जा सकता है। मैं एक ना चीज हमेशा सबको बताती हूँ कि किसी को डिसरिस्पेक्ट करना और किसी का डिसरिस्पेक्टेड फील होना दो अलग अलग चीजें होती है। अब जैसे मैं सर आपसे अगर मैं कुछ कह दूं और आपको वो चीज बुरी लग जाए कि आप मुझे बोलेंगे कि मालविका तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, पर मैं बोलूंगी सर मेरा तो ऐसा कोई वो नहीं था, इंटेंशन नहीं था, मैंने तो नहीं करा, तो आपको नहीं लग रहा है। आप बोलेंगे मुझे लग रहा है, तुमने करा है इसीलिए तो लग रहा है ना, वरना नहीं लगेगा। तो अब क्या होगा, हम दोनों इस बात में लड़ाई करने लग जाएंगे कि अगर मेरा इंटेंशन ही नहीं था करने का तो आपको फील ही नहीं हुआ, और वो बोलेंगे मुझे फील हो रहा है मतलब तुमने करा ही होगा ना, मैं पागल थोड़ी हूं कि मुझे अपने आप फील होगा। एग्जैक्टली इससे एक बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि एक से ज्यादा सच को हमें मानने की आदत डालनी पड़ेगी। मोर देन टू ट्रूथ्स कैन एग्जिस्ट एक सेम टाइम पे, उनका वो लगना भी उतना ही वाजिब है जितना मेरा इंटेंशन भी मैटर करता है। पर होगा क्या, इससे रिश्ते खराब होते हैं। और ये सारी बातें आप लोगों को काफी ज्यादा पता होगी कि गुस्से में आप लोगों को बताया होगा, आप लोग कभी किसी का प्रवचन सुनते होंगे कि गहरी सांसें लीजिए, मेडिटेशन करिए, और काफी सारी अलग अलग चीजें होती है जो आप करिए। तो मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं आज तक मेरे एक भी क्लाइंट को, मेरे 200-300 से ज्यादा क्लाइंट्स हो चुके हैं पिछले कुछ साल में, मैंने किसी को नहीं बोला आज तक कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि असली प्रॉब्लम अगर यहाँ पर है ना तो इसका हम तोड़ निकाल सकते हैं। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि गुस्सा भाई का इंटेंशन बहुत बढ़िया है कि ये बेचारे, इसका नाजुक दिल है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, पर करने के तरीके बेचारे के गलत गलत हो जाते हैं। और अगर आप देखते हैं कि मैंने गुस्सा दिखाया, बहुत कम लेवल पे दिखाया, और आगे वाले ने उस चीज का भी अपमान कर दिया, या उस चीज को माना ही नहीं, या उस चीज का सच होना ही मना कर दिया, तो अब ये जो गुस्सा है, अब अगली बार मेरा दिमाग सीख गया कि अच्छा ऐसे दिखाते हैं तो लोग नहीं मानते हैं, तो अगली बार इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। धीरे धीरे करके जब आगे वाले लोग मुझे और ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं इनवैलिडेट करना,
ये कहना कि आप जो महसूस कर रहे हो वो सही नहीं है। जितने बार ये होगा मेरा गुस्सा करने का तरीका, क्योंकि दिमाग ट्रायल एंड एरर जानता है कि अच्छा ये करके देखूं तो शायद गुस्से में शायद ये इंसान मान जाए। हम रिश्ते में कितनी बार ऐसा करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ या किसी से भी झगड़ा हो रहा होता है तो हम उनको कोई चीज गुस्से में बोलते हैं, फिर एक टाइम के बाद उनका ऐसा आता है कि हाँ ये तो हमेशा बोलती रहती है, हमेशा बोलता है, तो वो उस चीज से इम्यून हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हो गया। फिर आगे वाला और कोई चीज बोलता है, नहीं तुम्हारी मम्मी उनका भी ऐसे ही है, इंटेंसिटी बढ़ा दी। फिर कुछ टाइम बाद वो भी काम करना पड़ गया, तो तुम्हारा खानदान पूरा ऐसा है, इंटेंसिटी बढ़ा दी। फिर धीरे धीरे कर करके फिर बात हाथापाई पे आ जाती है, क्योंकि गुस्सा क्या करना चाह रहा है, गुस्सा एक अपनी जगह पाना चाह रहा है। गुस्सा चाह रहा है कि मेरे अंदर की जो भावना है वो समझो। पर हम सब इंसान नॉर्मल चीज है ये कि मैं भी, कि हम डरते हैं अपने अंदर की भावनाएं जो एकदम सॉफ्ट इमोशंस हैं, हम वो दिखाने से डरते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर ये एक्सपोज हो जाए तो आगे वाला फिर शायद मेरा फिर फायदा उठाए। अगर मैं दिखा दूं कि भैया मुझे बुरा लग रहा है, दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, तो आगे वाला फिर मेरा शायद और फायदा उठाए, तो मैं गुस्सा दिखाऊं। तो गुस्से के ऊपर ना मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि गुस्सा एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है। अब गुस्सा और नाराजगी में फर्क क्या होता है, क्या कोई बता सकता है गुस्सा और नाराजगी में क्या फर्क होता है? कोई भी? मैं सबसे बात करना चाहूंगी, मुझे पता है मेरी टर्न है बोलने की, बट मैं जानना चाहूंगी, जी बताइए। बिल्कुल। गुस्सा जैसे मैंने कहा सतही भावना है, सरफेस इमोशन है, पानी में उबाल आया, गैस बंद कर दिया, चला गया। गुस्सा आप हमेशा कर ही नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि मेरे भाई ने पिछले साल जो करा था उस चीज का गुस्सा मुझे अभी तक है, उस चीज का आपको गुस्सा नहीं है, उस चीज की आपको नाराजगी, और एक बहुत सुंदर वर्ड मैंने अभी हिंदी का ढूंढा, द्वेष। द्वेष या उसे हम रोष भी कहते हैं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजेंटमेंट, कि गुस्से के बाद रह जाता है रिजेंटमेंट। अब आप देखिए कि ये दो शब्दों में डिफरेंस समझना कितना जरूरी है। जैसे अगर मैं लड़के को लड़की कह दूं या लड़की को लड़का कह दूं तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर आप गुस्सा कह रहे हैं और आप किसी चीज को द्वेष कह रहे हैं या रोष कह रहे हैं तो दोनों का मतलब चेंज हो जाता है, दोनों से डील करने का तरीका चेंज हो जाता है। गुस्से से हमें समझ में आता है कि अरे गुस्सा तो हमें रोज आता है ट्रैफिक में, अरे ये ऐसे गाड़ी चला के चला गया, लोगों को तो आता नहीं, पता नहीं इनको लाइसेंस किसने दे दिया। 2 मिनट में गुस्सा आया, उसके बाद में थोड़ी देर में फिर रेडियो पे अपना गाना सुनना, फिर गाना सुनना। तो ये होता है गुस्सा। नाराजगी ये होती है कि उस इंसान ने या तो मुझसे आज तक माफी नहीं मांगी, या तो जो था उसका इम्पैक्ट मुझ पे इतना हुआ है कि वो आज तक है। तो गुस्से में सबसे बड़ा चीज होता है द्वेष, जो कि लोगों के दिल में रह जाता है। तो काफी बार आप देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, उनको हम बोलते कि क्या यार सेम ही बात पे बार बार, अभी पिछले साल पिछले महीने तो इसी बात पे लड़ाई करी थी, फिर तुम इसी बात पे आ गए, बार बार गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ने? इसीलिए उखाड़ने क्योंकि गुस्सा चला गया, नाराजगी और द्वेष रह गया। दूसरी चीज होती है कि गुस्सा एक्सटर्नल होता है, बाहरी तौर पे होता है। गुस्से में या तो कोई चिल्ला देगा, बोल देगा, या तो अग्रेशन, मारा पीटी, या चीजें तोड़ फोड़, या तो आजकल मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि दीवार पे अपना हाथ मार देना, या तो आपके चेहरे पे दिखता है। तो गुस्सा एक बहुत ही बाहर दिखाने वाली भावना है, और नाराजगी ना बहुत अंदरूनी भावना है। मेरी हिंदी अगर कहीं गलत हो रही होगी तो आई एम सॉरी अबाउट दैट बट नाराजगी बहुत इंटरनल है। इंटरनल जो होता है ना वो पर्सनल होता है। वो मेरा रास्ता क्यों काट के गया, कैसे गाड़ी चला रहा है, गुस्सा मेरे मतलब का नहीं है ना, तो मैं पकड़ के क्यों रखूं? पर मेरी भाभी ने या मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, इस बात का जो दुख है ये मैंने अंदर रख लिया। तो जरूरी नहीं है हर बाहर किया हुआ गुस्सा अंदर जाके नाराजगी बनकर बैठे। और ये समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो नाराजगी आ गई है मेरे अंदर, जैसे अगर मेरी मम्मी ने कुछ कहा और उस पर मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्सा दिखाया, फिर वो नाराजगी बन के मेरे दिल में बैठ गया, अगले दिन मैं उनसे फिर अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, उसके अगले दिन मैं उनसे शायद थोड़ा सा ताना मार देती हूँ। तो नाराजगी
मैं सबको ये बताती हूँ कि आप हमेशा बोलते हैं कि यार वो मुझे गुस्सा दिला रहा है, उसने गुस्सा नहीं दिलाया होता तो मैंने ऐसा करा ही नहीं होता, वो मुझे बार बार आया कि उंगली करता है, गुस्सा कर दिलाता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, यार मैं क्या करूं, लोग इतने ऐसे नहीं होंगे तो मैं नहीं करूंगा। जिसको इंग्लिश में आजकल काफी लोग बोलते हैं ट्रिगर करना। सोशल मीडिया पे अगर आप जो यूज करते होंगे आप लोगों ने सुना होगा कि उसने मुझे ट्रिगर कर दिया, उसने मुझे ट्रिगर कर दिया। तो ये हम उंगली जो दूसरों को दिखाते हैं ना, मैं उसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल देती हूँ सबको कि अगर मान लीजिए कि कोई अभी मेरे साइड से गया और मेरे हाथ को यूं हल्के से टच करके गया और मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ, मैं क्या करूंगी, मैं उसको चिल्लाऊंगी, अरे यार तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। तो गलत तरीके से नहीं, मतलब पहचान का ही कोई है, बट मैं बोलूंगी तुमने छुआ कैसे, मुझे दर्द हो रहा है। अब उसको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत हल्के से छुआ है, दर्द होने की संभावना थी ही नहीं, पर दर्द हो रहा है और वो दर्द हो रहा है तो उसका ब्लेम मैंने उस पर डाला कि तुमने छुआ इसलिए दर्द हुआ। पर जो सच्चाई मैं खुद से मानना नहीं चाह रही हूँ, मैंने उसको ब्लेम कर दिया कि तुमने मुझे ट्रिगर करा। जो सच्चाई मैं मानना नहीं चाह रही हूँ वो ये है कि उसने छुआ तो छुआ, मुझे चोट क्यों लगी, मुझे दर्द क्यों हुआ। मुझे दर्द शायद इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे शायद कोई पहले चोट लगी थी जिसको मैंने पूरी तरह से ठीक नहीं किया था या ठीक होने नहीं दिया, या मुझे पता ही नहीं था वो चोट है तो मैंने इग्नोर करके मैं आगे चली गई कि छोड़ो जाने दो। पर जो ये सब मैंने कर करा के जब चीजें नीचे दबा दी, इग्नोर कर दिया था उस टाइम पे, और अब इस इंसान ने हल्के से ये छू कर गया है, अब वो चीज दबी नहीं रही, अब वो चीज ऊपर आ गई। तो आपको जब कोई ट्रिगर करता है ना, या आपको कोई गुस्सा दिलाता है, तो असली सवाल जो खुद को पूछना चाहिए वो ये नहीं है कि यार ये ऐसा क्यों है, इसने मुझे गुस्सा क्यों दिलाया, ये ऐसा है वैसा है। इंटरनल आते, थोड़ा सा अंदरूनी बात पे आते हैं कि इसने करा तो करा। मान लो वो बहुत ही वाहियात इंसान होगा, बेकार इंसान होगा एकदम, उसने तो गुस्सा दिलाया, उसने दिलाया तो दिलाया, मुझे हुआ क्यों, मुझे तकलीफ किस बात से हुई। मेरे अंदर जैसे अभी मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया, इस चीज को लेके मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हूँ। रोज सुबह मिरर में देखती हूँ, कुछ कपड़े फिट आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो मैं ऑलरेडी कॉन्शियस हूँ। मैं बाहर गई हूँ जैसे तैसे तैयार होकर, और मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बोल दिया यार तू तो मोटी हो गई है। अब मुझे बड़ा तेज गुस्सा आ जाएगा कि यार ऐसे कैसे, ये ऐसे कौन बोलता है लड़कियों को, ऐसे कैसे बोला, मैंने उस पर गुस्सा कर दिया। पर बात सच्चाई क्या है यहाँ पे, चलो मान लेते हैं वो बहुत खराब है, वो सबको मुंहफट ऐसे ही कहता है। बात यहाँ पे सच ये है कि घर से निकलने के पहले मेरी जो इनसिक्योरिटी थी मेरी जो इनसिक्योरिटी थी कि यार मैं मोटी हो गई हूँ, उस कमजोर इमोशन को, सॉफ्ट इमोशन को मैंने नीचे दबा दिया कि इसको इग्नोर करो यार, आज की शाम एंजॉय करेंगे। उस चीज को एड्रेस करने की जगह मैंने नीचे पुश कर दिया, और अब नीचे पुश कर दिया तो वो तो मेरे हाथ में था, पर आगे वाले ने बोला तो अब वो स्प्रिंग की तरह उछल के आ गया। और मेरी प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि उसने मुझे मोटी कैसे कहा, मेरी इंटरनल प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे ये सच देखना पड़ रहा है कि लोग नोटिस कर रहे हैं, मतलब मैं जिस चीज से खुश नहीं हूँ अब वो मुझे फेस करनी पड़ेगी। और हम फेस नहीं करना चाहते चीजें, हम ये जो डिफिकल्ट चीजें हैं ना ये फेस नहीं करना चाहते, इसलिए हम ब्लेम में चले जाते हैं। तो इस तरीके से गुस्से के काफी ज्यादा लेयर्स होते हैं। एक और शब्द मुझे मिला है, हॉस्टाइल इंग्लिश में जिसे कहते हैं, हिंदी में प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर गलत है, शत्रुता पूर्वक भावना रखना किसी के तरफ। कि अब ये तीन चीजें भी अलग हो गई। अब मैंने आपको बोला मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको समझ गया कुछ तो लग रहा है इसको। फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, परेशान हो रही हूं मैं। फिर आपको समझा कि चलो कुछ तो शायद एक्सटर्नल हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि मुझे ना बहुत शत्रुता पूर्वक फीलिंग आ रही है। जब आप किसी को दुश्मन मानते हो ना, या किसी को दुश्मन की तरह आप ट्रीट करते हो, तो प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप आगे वाले के साथ कैसा व्यवहार करोगे, प्रॉब्लम ये है कि नफरत करने में नफरत स्टोर तो यहाँ हो रही है, स्टोर तो यहाँ हो रही है। और नफरत अगर जब तक मेरे अंदर है, चाहे वो किसी और के लिए भी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे मुझे ही परेशान कर रही है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी लास्ट में कि ये सब जो मैंने कहा, अब आप सोचेंगे इसने कोई सोल्यूशन तो दिया नहीं, साइकोलॉजिस्ट है कि गुस्से का करे क्या,
डीप ब्रीदिंग ये वो सब गूगल पे आपको बहुत मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। ये बात मुझे आप सबको बतानी थी आज कि गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं होता है, गुस्से के नीचे बहुत सारी चीजें होती है और उन चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो आपका गुस्सा धीरे धीरे ठीक हो सकता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी बस कि अगर आपको छोटी सी भी बात पे गुस्सा आ जाए ना कि यार मेरी बाई लेट क्यों आई, और सोचेंगे इतनी इस चीज के लिए थोड़ी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि बाई लेट आई तो गुस्सा आया तो क्या करें इसका। पर बाई लेट आई तो उससे आपको तकलीफ क्या हुई, इस बात पे ध्यान दीजिए कि बाई को मेरे समय की कदर नहीं है, बाई को नहीं समझता है कि मैं उसको पैसे देकर मैंने काम पे रखा है तो उसको अच्छे से टाइम पे आना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है। तो आप सोच रहे हैं छोटी सी चीज भी कि बाई लेट क्यों आई है वाला गुस्सा भी इतनी सारी चीजें खोल देता है। तो ये तो छोटी सी चीज हो गई, बट बड़े सी चीज में रिश्तों में दरारें पड़ने वाली होती है या पड़ जाती है जब, तो ये गुस्से को आप अपना गुस्से को उस तरीके से खोल कर देखिए कि उसने करा तो करा, मुझे क्या लगा, और अपने आप पे काम कीजिए। और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं हर एज ग्रुप के लिए सेशंस लेती हूँ, माना कि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटी हूँ आप लोगों से, पर इस चीज़ का नॉलेज और गुस्से के साथ मेरा अपना खुद का सफ़र काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आप में से किसी को भी गुस्से की प्रॉब्लम है, कोई भी है, तो आप बिल्कुल सतीजा अंकल से मेरा नंबर ले लीजिए और मैं बेशक हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और गुस्सा ऐसी बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई तोड़ नहीं निकाला जा सकता है। जैसे मैंने लास्ट में आई विल से, गुस्सा भाई का इंटेंशन अच्छा होता है, बेचारे का करने का तरीका गलत होता है। तो बैठ के गुस्सा भाई को समझाते हैं प्यार से, और उसको समझाते हैं, उसकी बात सुनते हैं और फिर उस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।